Hello students, myself Dr. Ravi Bhogna. I am teaching economics from last 20 years in different schools, college, and university in Dehradun. I have taught class 9, 10th, 11, 12, CBSE, ICC, and also I have taught MBA, BBA, BCom, MCom, and MA economics students in different college and universities. So today I will teach you a very basic topic, that is MPS, marginal propensity to save. And this question come basically in class 12th and competitive examination also. So today I am telling you what is MPS. Please write down MPS किसे कहते हैं. Marginal propensity to save. Marginal propensity to save. और ये हो गया MPS. MPS इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल एस अपॉन डेल वाई हो गया. MPS क्या हो गया, डेल एस अपॉन डेल वाई हो गया. MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इसका फॉर्मूला हो गया डेल अपॉन डेल वाई. मैं यहाँ पे समझा दूँ, MPS इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल वाई मीन्स चेंज इन सेविंग और चेंज इन इनकम. चेंज इन इनकम, ठीक है, मतलब इनकम की चेंज होने पर कितना पैसा सेव किया आपने, उसे MPS बोलते हैं. तो इट इज द रेशो ऑफ change in saving. It is the ratio of change in saving and change in income. It is the ratio of change in saving and change in income. तो आपने देख लिया. अब इसका एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं जरा. लेट सपोज डेल एस इज इक्वल टू, लेट सपोज डेट 20 एंड चेंज इन वाई लेट सपोज 100. तो 100 में से एक बंदे ने 20, मतलब 100, जब उसकी इनकम चेंज हुई, चेंज उसके डेल एस की डेल वाई कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, और सेविंग कितना दे रखा है, 20 दे रखा है. तो कितना आ गया स्टूडेंट, 0.2 आ गया. तो उसने मतलब 0.2 इतना परसेंट सेव कर रहा है, या 20% वो पैसा क्या कर रहा है, सेव कर रहा है. अब आइए मैं आपको एक टेबल समझा दूँ, बड़ा अच्छा टेबल है, और इसके द्वारा आप समझेंगे कैसे इसके न्यूमेरिकल करते हैं, हाउ वी डू द न्यूमेरिकल्स. तो आप यहाँ लिखिए इनकम और यहाँ लिखिए रुपीज़ करोड़. तो इनकम आपके आगे 0, 100, 200, 300 एंड 400. ये रुपीज़ करोड़ में 0, 100, 200, 300 एंड 400. अब आ जाइए कंजम्पशन भी हमने किस में लिया, रुपीज़ करोड़ में लिया है. तो भैया इनकम अगर 0 होगी तो कंजम्पशन कुछ ना कुछ तो हो गई. तो हमने कंजम्पशन कितना ले लिया, 100, 150, 200, 250 और 300. तो ज़रा सेविंग निकालिए जरा सारे स्टूडेंट्स. सेविंग आ गया -100, -50, 0, 300 -250, 50, 400 -300, 100. अब आइए स्टूडेंट्स MPS निकालें. सेविंग पता चल गया. सेविंग कैसे निकलती है भाई, जितनी तुम्हारी इनकम है माइनस कंजम्पशन, सेविंग निकले जाएगा. सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन. अब आ जाए MPS. पहला टर्म तो स्टूडेंट्स ऐसी रहेगा. दूसरा जो होगा MPS -50 प्लस 100 अपॉन 100 - 0, तो 50 अपॉन 100, तो ये आ जाएगा 0.5 आ जाएगा. अब आइए ये 0 माइनस माइनस प्लस 50, और ये आ जाएगा 200 - 100, तो 50 अपॉन 100, ये भी 0.5 आ जाएगा. अब आ जाइए ये -50 - 0, तो -50 - 0 जो होगा, ये वो आपका 0 हो गया, ये 50 हो गया, ये 100 हो गया. सॉरी, ये माइनस नहीं आएगा क्योंकि 300 - 250 50 आएगा, ठीक है. 400 माइनस ये, तो ये आ जाएगा 50, तो यही आ गया 50 - 0, और 300 - 200 कितना आ गया, 100 आ गया, डेट इज़ 0.5 आ गया. अब आ जाइए इसको, आ जाइए आप, ये आ गया 50, क्यों, 100 - 50 50, और 400 - 300 डेट इज़ 100. 50 अपॉन 100 कितना हो गया, 0.5 हो गया. तो ये आपने देखा, इस तरीके से आप न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं. इस तरीके से आपको मैंने इसका टेबल समझाया ताकि यू कैन डू द न्यूमेरिकल इजीली. ओके, नाउ कम टू द पॉइंट डायग्राम. how we construct MPS. Now this is the important point, how we will construct MPS. Now today we will teach you how we make the
ओ एक्सेस और ये एक्स और ये वाई एक्सेस। ओके, अब आपने इसको डायग्राम बनाना है। ये सेविंग आ गया, आपको पता ही है, ठीक है। जब ये सेविंग आ गया, आप इस तरीके का कर लीजिए, आप इस तरीके का कर लीजिए। यहाँ लिख दीजिए y, यहाँ लिख दीजिए y1 और यहाँ लिख दीजिए आप क्या, ये सेविंग है, यहाँ लिख दीजिए a और यहाँ लिख दीजिए b। तो ये हो गया डेल s और ये हो गया क्या, डेल y। तो एमपीएस क्या फॉर्मूला निकलता है, एमपीएस निकलता है डेल s अपॉन डेल y चेंज इन सेविंग। आइए आपने डायग्राम भी समझ लीजिए, इस तरीके से आपने करना है इसे, ठीक है। अब नाउ सेविंग और यहाँ पे क्या हो गया, ये इनकम शो करेगा। नाउ स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एमपीएस। नाउ वी विल डिफाइन व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एमपीएस, हाउ वी कैन डिफाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ एमपीएस। एमपीएस आपने पढ़ लिया, डेल एस अपॉन डेल वाई चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन। आपने पूरा डायग्राम पढ़ लिया, टेबल पढ़ लिया, डायग्राम ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एमपीएस। एमपीएस वराइज फ्रॉम, नंबर 1 प्रॉपर्टीज है ये, एमपीएस वेराइज फ्रॉम 0 to 1, फ्रॉम 0 to 1। जो एमपीएस जो होता है हमेशा क्या करता है, वेराइज करता है 0 से 1 तक, ठीक है। दूसरा, एमपीएस जो हो सकता है, एमपीएस जो होता है अगर 0 तब होगा जब सेविंग क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। एमपीएस इज 0 व्हेन सेविंग इज 0, एमपीएस इज 0 व्हेन सेविंग इज 0, व्हेन सेविंग इज 0। एमपीएस 0 तब होगा जब सेविंग ही नहीं है कुछ, जब सेविंग 0 है, व्हेन सेविंग इज 0। एंड व्हेन एंटायर इनकम, व्हेन एंटायर इनकम, जब आपने पूरी इनकम किस में खर्च कर दी, व्हेन एंटायर इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन, इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। एमपीएस इज 0 व्हेन सेविंग इज 0, व्हेन एंटायर इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। आइए इसके थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। This is the chapter name, aggregate demand and aggregate supply. Now this third property very important. Sometimes many questions come in the MPS equal to 1. MPS 1 कब होगा, when del s is equal to del y। MPS equal to 1 तब होगा जब del s किसके होगा, when additional income is saved। जितनी इनकम है आपने पूरी सेव कर दी, when additional income is saved, जितनी इनकम है आपने सेव कर दी, तब MPS equal to क्या होगा, 1 होगा। आइए फोर्थ पॉइंट ये है कि इट्स वैल्यू लेस देन जी लाई 0। इट्स वैल्यू जो होती है, इट्स वैल्यू लाइज 0 इज लेस देन एमपीएस इज लेस देन 1, 0 इज लेस देन एमपीएस इज लेस देन 1। तो स्टूडेंट्स, आपने एमपीएस के बारे में पढ़ लिया, मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम किसे कहते हैं, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से आज पढ़ा। एमपीएस इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल वाई। आपने ये पढ़ा कि इसकी वैल्यू जो लाई करती है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। आपने करा एमपीएस 1 हो सकता है क्योंकि डेल एस इक्वल टू डेल वाई होता है। आपने ये पढ़ लिया कि एमपीएस की जो वैल्यू है 0 से 1 तक होती है, और एमपीएस 0 भी हो सकता है व्हेन सेविंग इज 0। एमपीएस क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है व्हेन सेविंग इज 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली क्लास 12th के लिए। तो मैंने अपने सारे वीडियोज़ में, आपने देखोगे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई में मैंने मैक्सिमम सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं। आप मेरे वीडियोस देखिएगा, यूट्यूब चैनल देखिए, डॉक्टर वी बहुगुणा खोलिए, उसमें डॉक्टर वी बहुगुणा आपको यूट्यूब चैनल में जाए, उसमें एग्रीगेट डिमांड समझा दिया मैंने, एग्रीगेट सप्लाई समझा दिया है, उस टेबल डायग्राम मैंने एपीसी समझा दिया, एपीएस समझा दिया, एमपीएस और एमपीएस, ये सारे एपीएस, एपीसी, एमपीसी और एमपीएस मैंने डायग्राम समझा दिया। आप सारे लोग उसको करें और बढ़िया तरीके से करें, सो डैट यू विल गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। थैंक्स, डॉक्टर वी बहुगुणा।